देखिए, मस्जिदों से बड़ा ऐलान किया गया जिसमें घरों से निकलने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, घरों से बाहर निकले और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। चर्चा हमारे साथ करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विश्लेषक, प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार है। आप सभी का स्वागत है। शरदेंदु सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कई बड़ी खबरें हमने दिखाई हैं, आपने भी वो देखा। सबसे पहले मैं ईरान के उस ट्वीट के साथ शुरुआत करना चाहूंगी जिसमें ईरान कह रहा है कि अब हमारा धैर्य टूट चुका है। तो क्या ये माने कि अब इजराइल के खिलाफ इस जंग में सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि अब ईरान भी बहुत जल्द मैदान में उतरेगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उससे पूरा अरब वर्ल्ड आहत है और ईरान ने इसकी पहल की है। और ईरान को अगर अकेले इस युद्ध में हमास के सपोर्ट में आना होता तो वो कब का आ चुका होता। आज की डेट में ईरान का मकसद ये है कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, अरब के जो नेशन है उनको साथ लेके इस युद्ध में आए, जिससे कि उसकी अहमियत बनी रहे। देखिए, जॉर्डन भी अफेक्टेड है, सीरिया भी अफेक्टेड है, लेबनान भी अफेक्टेड है और कुछ एक्सटेंट तक इजिप्ट ने भी बोला है कि वो इस अटैक से बहुत दुखी है। तो एक पूरा अरब वर्ल्ड को यूनाइट करने की स्थिति है, जैसे कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके और इस युद्ध को एक निर्णायक स्तर पे ले जाया जा सके। देखिए, जब तक वेस्ट इजराइल के साथ पूरा खड़ा हुआ है, इस तरीके की संभावनाएं कम बनती हैं, लेकिन अस्पताल पे अटैक ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे इस्लामिक नेशन एक साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहूंगा और ये मैं जानना चाहता हूं कि जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अस्पताल पर हमले को कैसे देखा जाए और दोनों तरफ से इस हमले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे को सच माने? थैंक यू विपिन। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हॉस्पिटल जो है प्रोटेक्टेड जोन है और इस पर अटैक नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से ये गलत है। लेकिन देखिए, मैंने 2 दिन पहले आपके स्टूडियो से कहा था कि 35,000 जो ये हमास के ये जो सिविलियंस हैं गाजा के, वहाँ पलायन कर रहे हैं और उन्होंने पेड़ों के नीचे हॉस्पिटल के अंदर शरण ले ली थी और वे उसके अराउंड ही थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये मोस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस है, अपने बिल्डिंग में रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो इन्होंने वार्निंग दी उनको, और वॉर लॉ ये कहता है कि वार्निंग के बाद आप अपनी थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्पिटल पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी तरह से वो कह रहे हैं कि उनका अपना ही रॉकेट वहां पे गिर के फेल हुआ है, उसके कारण ब्लास्ट हुआ है। अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो, वहां पे लोग छुपे हों और उनको वार्निंग देके हटाया जा रहा हो, फिर भी वो ना हटे, और अगर वॉर हो रही है तो ये कोलेटरल डैमेज। बिल्कुल कैप्टन श्याम, और इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि जिस अस्पताल में ये हमला हुआ, धमाका हुआ, उस अस्पताल में हमास ने हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। लौटेंगे इस पर। अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका भी सख्त है। बड़ी खबर, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, युद्ध कानूनों का पालन करे इजराइल। देखिए, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, पेंटागन ने इजराइल पर ये बयान दिया और कहा है कि युद्ध कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के अमेरिका भी अब सख्त नजर आ रहा है।